के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पहले से कहीं अधिक अलग थलग पड़ गए हैं। दुनिया भर में उनके दोस्त ममालिक धीरे धीरे उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक तजवीज़ पास करके गाजा में फौरन जंगबंदी की अपील की है, जबकि अमेरिका, जो इस जंग में इजराइल का सबसे बड़ा हामी है, उसने खुद को साइडलाइन रखा है और वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा, जिसकी इजराइल को कतई उम्मीद नहीं थी। इजराइल चाहता था कि अमेरिका तजवीज़ का वीटो करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तजवीज़ पास होने के बाद फौरन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 2 नुमाइंदों को अमेरिका का दौरा करने के लिए कहा। इजराइल रफा के मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा है, जिसकी इजराइल कुछ वक्त से लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन जंगबंदी की बातचीत रुक गई है। नेतन्याहू ने अमेरिका पर यूएन में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने का इल्जाम लगाया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल के इस कदम से हैरान है। इस पूरी जंग के दौरान दोनों मुआवनीन के बीच बढ़ती दरार को सामने ला दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कुछ दिन पहले ही इसी तरह का इंतबाह दिया था। राफा में इजराइल के हमले के फैसले और यहाँ होने वाली तबाही के मद्देनजर पूरी दुनिया में नेतन्याहू की मजम्मत हो रही थी, लेकिन इजरायली पीएम इससे मुत्तफिक नहीं है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि आईडीएफ राफा में दाखिल होगा, भले ही उसे अमेरिका का साथ न मिले।